शिक्षा विभाग का एससीएसटी के पाठक ने आज 1 अप्रैल 2024 फुल डे के दिन हमारे शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ भद्दा मजाक कर दिया, जिसके कारण सभी शिक्षक शिक्षिका आक्रोशित हैं। नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। गुरुजनों, आज 1 अप्रैल 2024 को हद हो गया, कहें कि हद के पार हो गया। कैसे? आज 1 अप्रैल 2024 अप्रैल फुल, 1 अप्रैल को फुल डे के रूप में जाना जाता है और लोग खुद से ही जो उनके सगे संबंधी होते हैं, जिनसे उनका बहुत ज़्यादा लगाव होता है, जिनसे उन्हें बहुत अपार प्रेम और स्नेह होता है, उन्हीं को ये मूर्ख बनाते हैं, ताकि जिन्हें वो मूर्ख बना रहे हैं वे इसे अन्यथा न लें, उनके विरुद्ध वे ईर्ष्या और द्वेष न पाले। तो यह फुल डे जो होता है वो आपसी प्रेम और लगाव में एक मजाक की तरह होता है, लेकिन यही मजाक कभी कभी भद्दा बन जाता है, जिसका परिणाम भी मजाक करने वालों को बुरा भुगतना पड़ता है। और यही हाल हमारे शिक्षा जगत, शिक्षा विभाग, शैक्षणिक संस्थानों का हुआ। गुरुजनों, एससीएसटी के पाठक, शिक्षा विभाग का एससीएसटी के पाठक ने आज 1 अप्रैल 2024 फुल डे के दिन हमारे शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ भद्दा मजाक कर दिया, जिसके कारण सभी शिक्षक शिक्षिका आक्रोशित हैं और एससीएसटी के पाठक पर खूब बरस रहे हैं, खूब भला बुरा कह रहे हैं। अब ऑन रिकॉर्ड ऑन स्क्रीन तो कह नहीं सकते हैं, इसलिए कि तुरंत नोटिस चला जाएगा और कार्रवाइयां हो जाएगी। इसलिए वे ऑफ स्क्रीन ऑफ रिकॉर्ड वे अपना अंदर का भड़ास एससीएसटी के पाठक के प्रति जो है उसे वो निकाल रहे हैं, जिसे मैं आपको बताने का इस वीडियो में प्रयास करूंगा। हुआ यूं, आज के दिन अमूमन आप या हम जो विद्यालय में पढ़ रहे होते थे, उस समय सभी को पता होता था कि 1 अप्रैल से विद्यालय मॉर्निंग हो जाएंगे, और हो भी जाते थे। अब उसके लिए लेटर निकला नहीं निकला, हालांकि पहले सभी कुछ फिजिकली होते थे, लेटर जो भी निकलता था वो फिजिकल आते थे लेटर। अभी तो सभी डिजिटल हो गए। बावजूद इसके 1 अप्रैल से मॉर्निंग चलेगा या डे, इस हेतु कोई स्पष्ट लेटर शिक्षा विभाग के द्वारा नहीं प्राप्त हो सके, जिसे लेकर के पूरे शैक्षणिक संस्थानों, छात्र छात्राओं, शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों के मध्य एक असमंजस बना रहा कि आखिर 1 अप्रैल को स्कूल जाएं कब, 9 बजे पहुंचना है या फिर 6 बजे पहुंचना है, और इसी में हो गया गड़बड़। मैं आपको अपने गांव के शिक्षक शिक्षिकाओं की कहानी बताता हूं, जो गांव के हैं, गांव के विद्यालय का नहीं, गांव के शिक्षक शिक्षिका हैं, चाहे वो जिस भी विद्यालय में पढ़ाने जाते हो। अब वे 6:30 बजे तैयार होकर के पूरा, और वो निकल गए विद्यालय के लिए। अब जब वो निकल रहे थे विद्यालय से, गांव से विद्यालय जाने के लिए, तब गांव का जो विद्यालय था उस समय तक कोई भी नहीं आया था। तो असमंजस में पड़ गए, हम तो जा रहे हैं विद्यालय और यहाँ अभी तक जो है बंद है, ताला भी नहीं खुला है, तो है क्या माजरा, आखिर विद्यालय डे है या मॉर्निंग? क्योंकि 1 अप्रैल से तो सामान्यतः मॉर्निंग हो जाता है। तो अब वो पड़ गए असमंजस में, अब करें तो क्या करें। पूरा तैयार होकर के सुबह सवेरे जो है नाश्ता कर, लंच बॉक्स लेकर के वो निकल पड़े थे। लेकिन अब जैसे ही गांव के विद्यालय जो था उनका, वहां से जैसे ही कदम आगे बढ़ाए थे, जा रहे थे, तो वैसे वैसे उनका असमंजस और बढ़ता जा रहा था। जब पूरा कैंपस पार कर चुके थे, विद्यालय का बाउंड्री अंतिम छोर पर थे, तब उनको दिमाग थोड़ा सा खुला और उन्होंने पर्स से मोबाइल निकाला और तुरंत रिंग कर दिया अपने प्रधानाध्यापक को, क्या सर आज विद्यालय डे है या मॉर्निंग? तो उधर से जब आवाज आती है प्रधानाध्यापक का, उसके बाद इनका तो पैर तले जमी खिसक जाता है कि हम जा कहाँ रहे थे और कब जा रहे थे, है ना? तो अभी तो वो मूर्ख ही बन जाते। इसलिए अब उधर से आया आवाज कि इसको लेकर के शिक्षा विभाग का कोई स्पष्ट लेटर है नहीं, तो कैसे हम समझ ले कि मॉर्निंग है। इसलिए आपको अपने पिछले जो तय समय सारणी है उसी के हिसाब से, अर्थात 9 बजे आपको विद्यालय पहुंचना है। फिर जो है उल्टे पांव वो घर आ गए, और अब जो है आराम से ठाठ से वे तैयार होकर के और पुनः वे गांव से निकलते हैं। तो थोड़ा सा उनका उस रूप में नहीं, उपेक्षा के भाव से नहीं, लेकिन थोड़ा तो मजाक बन ही गया उनका। और यह जो मजाक था वो किसके कारण बना? एससीएसटी के पाठक के द्वारा जो शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ भद्दा मजाक किया गया, उसके कारण बना। अब आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि इस बार का जो गर्मी का छुट्टी है वह तो 15 अप्रैल से ही है, 15 अप्रैल से 15 मई तक है, 14 मई तक है। अब गर्मी उतना भी अधिक नहीं है कि अप्रैल से ही गर्मी छुट्टी दे दिया जाए मई तक, और जब मई में जिस समय विद्यालय खुलेगा उस समय से जून तक जो है इतना धूप रहेगा, इतना लहर चलेगा, इतना गर्मी रहेगा कि बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। इसलिए अब उल्टा पुल्टा जो है एससीएसटी के पाठक के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, जबकि कायदे से वो होना चाहिए था 1 अप्रैल से मॉर्निंग और 15 मई से 15 जून तक गर्मी की छुट्टी होने चाहिए थे। लेकिन यदि छुट्टी 15 अप्रैल से ही कर दिया जाए तो फिर जिस समय विद्यालय खुलना होगा उस समय पुनः जो है विद्यालय बंद करने पड़ेंगे, इसलिए कि काफी अधिक गर्मी, धूप, लहर तपती रहेगी विद्यालय का भवन, तो उसमें बैठ करके और
पसीने से लथपथ शिक्षक शिक्षिकाएं कैसे पढ़ा पाएंगे और छात्र छात्राएं कैसे पढ़ पाएंगे। तो लेकिन अब इसलिए ऐसा किया गया है कि एसएसके के पाठक को कोई पिछले जन्म का शिक्षकों से जो दुश्मनी उनका है वो निकालना है। क्योंकि वो जब पढ़ाई आवर में थे उस समय शिक्षक उनको इतना मारे पीटे हैं, इनको शोषित और प्रताड़ित किए हैं, तब उन शिक्षकों के द्वारा जो इनका पिटाई हुआ है इनके विद्यालय आवर में एसएसके के पाठक को, हालांकि उसी के कारण वो एसीएस बने, आईएएस बने। अन्यथा यदि उनकी पिटाई उतनी नहीं हो पाती तो नहीं आईएएस बनते, नहीं एसएस बनते। लेकिन फिर भी उन्हें के दिमाग में, उनके मन मस्तिष्क में कहीं ना कहीं उन शिक्षकों जिन्होंने इन्हें पीटा काम भर, क्योंकि आज जितने बदमाश है एसएसके के पाठक बचपन में इससे कहीं और बदमाश थे, बहुत नटखट थे। इसलिए उस समय का पिटाई का, जो गुरुजनों का, शिक्षकों का पिटाई इनके ऊपर हुआ है, उसका आज जो है दुश्मनी आज के शिक्षकों से निकाल दे रहे हैं। तो गर्मी जब छुट्टी होने चाहिए उस समय न करके पूर्व में ही गर्मी का छुट्टी दिया जा रहा है, और जिस समय गर्मी का छुट्टी होने चाहिए उस समय स्कूल खुले रहेंगे। ये साफ साफ जो है यह दिखाता है कि एसएसके के पाठक पूरा मूड में है कि वो बचपन के शिक्षकों का दुश्मनी आज के बुढ़ापे में आज के शिक्षकों से निकाल रहे हैं। और उस समय जिस प्रकार से जनवरी माह में ठंड के कारण जिस प्रकार से बच्चों की मृत्यु हुई, जिस प्रकार से बीमार पड़े बच्चे, जिस प्रकार से शिक्षक शिक्षिकाओं के आने जाने के क्रम में एक्सीडेंट हुआ या बीमार पड़े, बेहोश हुए, तो वह फिर इतिहास जो है आपको मई जून में देखने को मिलेगा। यदि विद्यालय खुला रहा तो उस समय ठंड से मर रहे थे, बेहोश हो रहे थे, बीमार पड़ रहे थे, और मई जून में जो है गर्मी से मरेंगे, बीमार पड़ेंगे, बेहोश होंगे। तो ये आपको इतिहास देखने को मिलेगा। अब पता नहीं क्यों शिक्षक शिक्षिकाओं को शोषित और प्रताड़ित करने के आड़ में छात्र छात्राओं को भी वो शोषित और प्रताड़ित कर रहे हैं। जब विद्यालय खुला रहेगा और उधर से प्रेशर भी है कि विद्यालय खुले हैं तो छात्र छात्राओं को आना ही है। यदि 3 दिन 5 दिन 1 हफ्ता लगातार कोई बच्चा विद्यालय से अनुपस्थित होता है तो उसका नामांकन भी रद्द कर देना है, तो वह भी मजबूर है बेचारे, करें तो क्या करें। इसलिए अब यह इस रूप में देखा जा रहा है कि इस प्रकार से जो एसएसके के पाठक का रवैया है वो पूरी तरह से एक ज्यादती दुश्मनी की तरह, एक शत्रुता भाव के तहत जो है शिक्षक शिक्षिकाओं से बदला लिया जा रहा है। तो अब समाज पर निर्भर करता है, राजनेताओं पर निर्भर करता है कि एसएसके के पाठक को किस रूप में वो देखते हैं, लेते हैं, और कैसे इनका वो ठिकाने लगाते हैं, कैसे इनके मनमाने पर, अफसरशाही पर अंकुश लगाते हैं, कैसे इनसे शिक्षक शिक्षिकाओं और छात्र छात्राओं को मुक्ति दिला पाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।